नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में हुए एक बहुत बड़े कांड और एक बहुत बड़े खुलासे की। जैसा कि इस आरोप में कई मंत्री फंसे, पूर्व एक्स सीएम फंसे, उनके कुछ करीबी फंसे। यही नहीं, इस मामले में कई पुलिसकर्मी भी फंसे। ये मामला है महादेव सट्टा ऐप। एक वो सट्टा ऐप जो लोगों को रातों रात अमीर बना देता। अगर हम बात करें महादेव सट्टा ऐप की, तो इसके दो ही मेन फाउंडर थे। एक सौरभ चंद्राकर, जो यहीं बैकुंठ धाम में इसका निवास है, और दूसरा है रवि उत्पल। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत की थी महादेव सट्टा ऐप से। जैसा कि महादेव नाम से जूस कॉर्नर चलाया जाता था सौरभ चंद्राकर के द्वारा, और रवि उत्पल जो टोपी चश्मे का शायद काम करता था। यही नहीं, रवि उत्पल के साथ में एक और भी नाम जुड़ता है, कोई गुप्ता, रवि गुप्ता, राजगुप्ता, शायद ऐसा कोई नाम था, जो महादेव सट्टा ऐप में इनके नाम आए थे सामने। जैसा कि बीते 2 वर्षों में महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हुई और लगभग 200 से अधिक लोगों पर अपराध दर्ज हुआ। उस समय के हमारे दुर्ग जिले के जो एसपी थे अभिषेक पल्लव, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई ब्रांचों को अन्य राज्यों से जाकर पकड़ के उनको ध्वस्त किया। यहाँ तक कि महादेव ऐप में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप में फंसे उन राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की जो इस मामले में फंसे। जैसा कि एक्स सीएम हमारे भूपेश बघेल जी के ऊपर भी आरोप लगा था 508 करोड़ रुपए का। उस आरोप में एक वीडियो जो है शुभम सोनी नामक व्यक्ति ने प्रकाशित किया था। अपना एक वीडियो बना करके फेसबुक पर उसने डाला था कि महादेव सट्टा ऐप में मेन फाउंडर वही है, उसने पूरा बनाया है, और उसके पास कुछ कागजी भी थे जिसने उसने अपने उस वीडियो में शो भी किया था। शो करने के बाद महादेव ऐप के नाम को उसने अपना बताते हुए सौरभ को और रवि को साइड कर दिया और ये बताया कि मैं ही उसका मेन फाउंडर हूँ। अचानक इस प्रकार से जिस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव की घोषणा होनी थी, उसी समय महादेव आईडी का जो है फाउंडर बन के जो उसको खड़ा किया, उस एम्पायर को, वो बन करके शुभम सोनी अचानक सामने आया। आखिर कहाँ का है शुभम सोनी? ये बात अभी तक हमें भी नहीं पता कि शुभम सोनी कहाँ का रहने वाला है। कोई बताते हैं कि वैशाली नगर क्षेत्र में शुभम सोनी का घर है, कोई कहता है कि शुभम सोनी जो है सुपेला का रहने वाला है, कोई कहता है कुर्सीपार का रहने वाला है। लेकिन अभी तक इस बारे में हमें कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। अचानक शुभम सोनी फेसबुक पे आया, वीडियो डाला और रातों रात उसने जो है एक सरकार गिरा दी। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो है, जिन्होंने 22 सट्टे ऐप को प्रतिबंधित किया, 22 प्लेटफॉर्म, जो ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके माध्यम से लोग आईपीएल और अन्य प्रकार के जो सट्टे हैं, कैसीनो वेसीनो, इन प्रकार के सट्टों पर पैसे लगाकर पैसा कमा रहे थे, इन पर जो है बैन लगने के बाद भी अगर हम आप बात करते हैं तो इन सब पर बैन लगने के बाद भी महादेव के अलावा और भी कई ऐसे ऐप हैं जो हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। यही नहीं, पूरे भारत में चल रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप पर प्रतिबंध तो लगा, लेकिन महादेव सट्टा ऐप जो है पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं हुआ। जैसा कि हम अपने मोबाइल में गूगल पे सर्च करते हैं अक्सर, तो सर्च करने पर आता है महादेव बुक आईडी। गूगल पे मैं भी आपके सामने ही सर्च करूँगा, महादेव बुक आईडी करके, महादेव बुक। अब मैंने इसे सर्च मारा, महादेव बुक आईडी, साफ लिख के आ रहा है कि महादेव बुक आईडी पर पैसा लगाओ, क्रिकेट पर लगा कर कीजिए। महादेव बुक आईडी जिस प्रकार से बना, जिस प्रकार से हम ये पूरे वीडियो देख सकते हैं गूगल पर, ऑनलाइन महादेव बुक पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के गिरफ्त में जो आरोपी आए थे उनके भी हैं। महादेव बुक आईडी, ये सौरभ चंद्राकर है,
रवि उत्पल का भी फ़ोटो यहीं कहीं होना चाहिए। ये नंबर भी है उसके जो महादेव बुक आईडी को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, महादेव बुक आईडी को एक्टिव करके रखे हैं। वहीं अगर हम बात करें महादेव बुक आईडी गेम, अगर मुझे खेलना हो तो मैं महादेव बुक आईडी बस इतना लिखूँगा और गूगल पर सर्च मारूँगा, महादेव बुक आईडी ओरिजिनल, महादेव बुक आईडी, महादेव बुक। अब मैंने इसे जो है स्पॉन्सर है ये, इसे मैंने जो है टच किया है, अब ये महादेव बुक आईडी खुल गया। इस तरीके से लोगों को आईडी बांटा जा रहा है। गवर्नमेंट ने बैन तो किया लेकिन बैन का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर एक गेट आईडी का एक नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पर थोड़ा सा दिखा। यहाँ एक व्हाट्सअप का लोगो बना हुआ है, अगर इसे अभी मैं टच करता हूँ, ये जैसे कि मैंने टच किया तो ये मेरा व्हाट्सअप आईडी खुल गया। मैंने ये नंबर है, अभी अगर मैं इस पर मैसेज करता हूँ तो आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं लिखा आईडी और आईडी करके मैंने जो है इसे टच किया। मैक्सिमम ये जैसे डीप होगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ मेरा वाईफाई ऑन है, जैसे ही ये जो है शो होगा वैसे ही आएगा। दूसरी बात, मैं आपको तो ये लाइव दिखा रहा हूँ, एक मैंने जो है महादेव आईडी पर एक साइट ओपन की थी, इसी आधार पे मोबाइल नंबर था, ये मुझे सारे लिंक आए, डेमो अकाउंट, मैंने लिखा आईडी और मुझे सारे डेमो आ गए कि आप इसमें भी खेल सकते हैं, इसमें भी खेल सकते हैं। हम आपको 100 रुपये में आईडी बना के देंगे, 200 रुपये, 300 रुपये में आईडी बना करके आपको दिया जाएगा। इस आईडी के माध्यम से जो है आप ऑनलाइन खेल सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। जहाँ पर हमारे सेंट्रल की तरफ से ही महादेव बुक आईडी पर प्रतिबंध लगा और ये प्रतिबंध लगने के बाद भी महादेव बुक आईडी धड़ल्ले से चल रहा है। जैसा कि हमारे पिछले जो वीडियो लगाया था, उस वीडियो में हमने बताया था कि रवि उत्पल की गिरफ्तारी जो है दुबई में हुई थी, अरब देश में, वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इंटरपोल ने खबर दी थी और यहाँ की ईडी ने जो है वहाँ से उसको मंगाने के लिए जो है कुछ प्रोसेस किया था। लेकिन मेरे ख्याल से लगभग दिसंबर की बात है, दिसंबर में उसे गिरफ्तार किया गया था और 13 दिसंबर को एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल में उसका प्रकाशन भी हुआ था और कई चैनलों ने जो है इसको प्रकाशित भी किया था और कुछ अखबारों में भी छपा था कि महादेव बुक आईडी पर जो रवि उत्पल जो है, जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, जो इसको चला रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शायद प्रदेश में चुनाव, देश में चुनाव की वजह से महादेव बुक आईडी का फाउंडर ना सौरभ चंद्राकर है, क्योंकि अरब में एक आरोपी बैठा है जिसके ऊपर PMLA का अपराध दर्ज है, जिसे कहते हैं धन विशेषण अधिनियम की एक धारा होती है, उस धारा में उसके ऊपर अपराध दर्ज है और उस धारा के आधार पर भी उसके ऊपर अभी तक की यहाँ की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, ना ही उसे यहाँ ला पाई और ना ही महादेव बुक आईडी पर कोई रोक टोक लग पाया। जैसा कि सुपेला क्षेत्र में, कोहका क्षेत्र में और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जैसा कि हमें खबरें आती हैं और हमें पता चलती है, कई बार कुछ अखबार वालों ने भी इसको प्रकाशित किया था कि फलाना जगह पर जो है महादेव बुक आईडी आज भी सक्रिय है, भारी मात्रा में सक्रिय है। वहीं अभी 2 दिन पहले जो है एक सिपाही को जो है पकड़ा गया है, वो शायद स्मृति नगर थाने में शायद पदस्थ था और उसके भाई पे भी आरोप था कि महादेव बुक आईडी में संलिप्त है और उसके ऊपर भी लगा हुआ था आरोप कि वो महादेव आईडी में संलिप्त है, जिसको उसे सस्पेंड भी किया गया था, दोनों भाइयों को, और निलंबित भी किया गया था और कुछ दिनों से फरार चल रहा था, क्योंकि महादेव बुक आईडी पर जो केस बनना था उस आधार पर वो फरार चल रहा था। ऐसे में महादेव बुक आईडी के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी, कहीं ना कहीं ये आईडी की कार्रवाई रुकी हुई है और जिसका फ़ायदा हमारे लोग यहाँ के उठा रहे हैं। आज भी महादेव बुक आईडी चला रहे हैं। महादेव बुक आईडी की अगर हम कई ब्रांचेस की बात करें तो आज भी अगर हम, जैसा कि गूगल पे मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे कुछ लोगों की आईडी कहाँ पे है, कहाँ से वो लोग चला रहे हैं, उसकी भी मुझे जानकारी मिल गई कि भाई ये जो है एक शॉपकीपर है, ऑनलाइन बिजनेस चलाता है और ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से ये लोग जो है महादेव बुक आईडी चला रहे हैं। जैसा कि महादेव बुक आईडी पर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाम लगा पाई है,
ना ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाम लगा पाई। जिस तरीके से एक अचानक आए शुभम सोनी ने पूरे सरकार को बदल के रख दिया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुभम सोनी अचानक से चुनाव के समय में आया और चुनाव के समय में इस तरीके का अपने एक वीडियो उसने वर्जन बाइट जो है उसने दिया, और उसके बाद जो है ऐसा बदलाव आया छत्तीसगढ़ में। ऐसे लोगों मतलब इस कदर जो है लोगों के मन में आया कि महादेव सट्टा इस प्रकार की जो बातें आई, और लगातार कार्रवाइयाँ हुई। कार्रवाइयों के बाद का जो सिलसिला था वो रुका नहीं। अभी जो है हम देख सकते हैं कि लगभग शायद अभिषेक पल्लव साहब के जाने के बाद से ही महादेव बुक आईडी पर जो है थोड़ा सा एकदम सरकार जो है ढीली पड़ गई है, क्योंकि उस समय जो है महादेव बुक आईडी को लेकर के जिस तरीके से लगातार ब्रांचेस को ध्वस्त किया गया था, उसके बाद भी महादेव बुक आईडी जो है धड़ल्ले से आज पूरे प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी चल रहा है। और यही नहीं, मोबाइल टू मोबाइल हर व्यक्ति आज महादेव बुक आईडी को खेल रहा है। जैसा कि महादेव बुक आईडी एक ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म है, एक वो प्लेटफॉर्म जिसमें पैसे लगाएं पैसे पाएँ, ये इस तरह का एक लालच है। आईपीएल में सट्टा, ऑनलाइन कैसीनो, अन्य गेम्स, फुटबॉल मैच, ये वो कई प्रकार के गेम्स है उसमें। एविएटर भी एक गेम उसमें मैंने देखा था कि महादेव बुक आईडी में एविएटर गेम भी है, जिसमें प्लेन को अप एंड डाउन किया जाता है, उसमें पैसा लगाते हैं, बेट लगाते हैं, अगर डाउन हो गया तो पैसा मिलेगा, अप हो गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार के ऐप्स और इस प्रकार के गेम क्या प्रतिबंधित होने चाहिए या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट इसमें बैन लगाने में कहीं ना कहीं जो है विफल लग रही है, या हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो शायद इसमें विफल है। क्योंकि अचानक रातों रात कई लोग ऐसे अरबपति बने और कई लोग ऐसे करोड़पति बने और कई लोग ऐसे लखपति बने हैं कि आज के डेट में अगर हम खुद देखते हैं उनको तो ऐसा लगता है यार आज भिलाई दुर्ग में मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जितना रातों रात कई लोग ऐसी महंगी गाड़ियाँ खरीदी। कहाँ से आया? 2 साल पहले तक आप कुछ नहीं थे और 2 साल के अंदर में आपके पास इतनी गाड़ियाँ, इतने पैसे, मकान, ज़मीन कहाँ से आ रहे हैं? वही कई बैंकों में भी अगर आप जाएंगे तो बैंकों में भी देखेंगे कई जगह सीज लगते हैं, बैंकों में पैसा, अकाउंट, ये सब के सीज लगते हैं। तो मेरा तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि अगर ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म को अगर आपने प्रतिबंधित कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है, तो टोटल बैन करिए, या तो फिर चलने दीजिए। मैं इसका कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातें वही है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप में बेरोजगार युवाओं को जो है ढकेला जा रहा है। और बेरोजगार युवा ही नहीं, इसमें कई वर्ग के ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो इसमें पैसा कमाने के लिए पैसे लगा रहे हैं, पैसे खेल रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं कई लोग। लेकिन फ़िलहाल हम तो आज तक इस चीज़ों से दूर हैं, तो दूर ही रहें। बस हम चाहते हैं जनता जागरूक रहे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलने वाले सब सट्टे और ये सब पे ना जाए, क्योंकि मेहनत की कमाई मेहनत की होती है, मेहनत के अलावा कोई कमाई नहीं होती है। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ, कैमरामैन एरिक डैनवल के साथ।